ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं। वो जिनको कार के एक्सटीरियर कलर से फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो जिनका गाड़ी के कलर से ही परचेज डिसीजन स्टार्ट होता है। हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। इस वीडियो में हम गाड़ियों के कलर्स के पूरे साइंस और मैथ की चीर फाड़ करेंगे सो दैट आप अपनी नेक्स्ट कार का कलर सिलेक्ट कर पाएं बेस्ड ऑन सेफ्टी, क्लाइमेट, मेंटेनेंस और रीसेल। For our English speaking audience, the link to the article containing the same information is available in the description box below. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेफ्टी के साथ। अगर आप V3 कार्स को कुछ समय से फॉलो करते आए हैं तो आपको पता ही होगा कि सेफ्टी सिर्फ 5 स्टार रेटिंग में नहीं होती। हम क्रैश टेस्ट रेटिंग से कहीं ज़्यादा क्रैश अवॉइडेंस को वैल्यू देते हैं। और क्रैश अवॉइडेंस की बात करें तो तड़कते भड़कते तोते जैसे कलर्स की फैमिली जैसे कि नियॉन ग्रीन, हाइलाइटर पिंक और नियॉन ऑरेंज सबसे बेस्ट सेफ्टी ऑफर करते हैं। ऐसे चटकदार कलर्स की गाड़ी दोपहर की धूप में देख ली तो आंखें चुंधिया जाएंगी, लेकिन यही इन शेड्स की खासियत भी है। नेक्स्ट टाइम फ्लाई करो तो नोटिस करना आपके प्लेन का पायलट भी नियॉन ग्रीन या नियॉन ऑरेंज वेस्ट पहनकर ही प्लेन की एक्सटीरियर प्री फ्लाइट चेकलिस्ट कंप्लीट करते हैं। ये कलर्स जितना दिन में आंखों में चुभते हैं उतनी ही बेटर विजिबिलिटी रात में भी ऑफर करते हैं। जब बाकी के ड्राइवर्स आपको इजीली स्पॉट कर पाएंगे तभी तो आपके साथ एक्सीडेंट अवॉइड कर पाएंगे। नियॉन शेड्स के साथ रिस्क ये है कि इनमें धूप की अल्ट्रावायलेट की वजह से फेडिंग हो सकती है। अगर ऐसे चमकदार रंग आपके लिए टू मच है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाइट कलर। अगर व्हाइट भी आपको बहुत टैक्सी जैसा लगता है तो सिल्वर, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज ऐसे कलर्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सेफ्टी के मामले में डार्कर शेड्स जैसे कि ब्लैक, डार्क ग्रे और इनके मैट वेरिएंट सबसे डेंजरस हैं। यू शुड थैंक टाटा मोटर्स फॉर इंस्पायरिंग अस टू मेक दिस वीडियो। किया का एक्स लाइन वाला मैट ग्रे भी एक रिस्की कलर ऑप्शन है, बट टाटा क्रॉस्ड द लाइन और वो ले आए मैट ब्लैक। उनके ब्लैक कलर तक ठीक है, लेकिन मैट ब्लैक वाले स्टेल्थ एडिशन में वो सारी हदें पार कर चुके हैं। फॉर अ ब्रांड प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी एंड वन दैट ओन्स अ फ्रिकिंग एयरलाइन, दे शुड नो बेटर। उनको तो पता होना चाहिए कि विजिबिलिटी सेफ्टी का कितना बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि ब्लैक कलर ऑलरेडी रात में कम विजिबिलिटी ऑफर करता है और मैट ब्लैक नॉन रिफ्लेक्टिव होने की वजह से और भी सेफ्टी को लेकर रिस्क पैदा करता है। हमें पता है कि आप टाटा की 5 स्टार सेफ्टी वाली भांग पी के धुत नहीं हो और आप उनकी सेफ्टी फर्स्ट वाली बातों में नहीं आने वाले, लेकिन आपकी जान पहचान में हो सकता है कि कोई 5 स्टार के पीछे भंड हो रखा हो, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर सेफ्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ब्लैक, मैट ब्लैक और मैट ग्रे जैसे कलर्स की कार बिल्कुल भी मत खरीदना। इंडिया का क्लाइमेट जनरली ट्रॉपिकल है, माने हमारे यहाँ ज़्यादातर एरियाज में मोस्ट ऑफ द ईयर हाई टेम्परेचर्स और हाई ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस करने को मिलता है। ऐसे में भी डार्क कलर्स एक स्ट्रॉन्ग डिसएडवांटेज ही ऑफर करते हैं। ऊपर से अगर आपकी गाड़ी के इंटीरियर्स ब्लैक हैं तो हो गई छुट्टी। कड़क धूप में खड़ी ब्लैक कार के बॉडी पैनल्स व्हाइट कार के मुकाबले 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म होते हैं, और ब्लैक वर्सेस व्हाइट इंटीरियर्स में भी आपको एटलीस्ट 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। फ्लाइट व्हाइट के अलावा मेटालिक व्हाइट और सिल्वर भी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपकी गाड़ी को सिग्निफिकेंटली ठंडा रखने में हेल्प करेंगे। मेटालिक पेंट्स में लिटरली फाइन मेटल फ्लेक्स होते हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और गाड़ी को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। सिर्फ अगर आप हिमालयन रेंज के पास के स्टेट्स जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रहते हैं तभी आपको डार्कर शेड्स का फायदा हो पाएगा। इवन इन सिचुएशंस में फॉर द सेक ऑफ बेटर विजिबिलिटी एंड सेफ्टी आप मैट ब्लैक की जगह स्लाइटली बेटर ऑप्शंस जैसे कि ग्लॉस ब्लैक, ग्रे या मैट ग्रे कलर्स चूज कर सकते हैं। डीआरएल्स और रियर में लाइट्स फ्रंट और रियर से आपकी कार को रात में विजिबल बनाते हैं, लेकिन साइड्स में रिफ्लेक्टर स्ट्रिप्स या स्ट्रिकरिंग आपको टी बोन क्रैश से बचा सकती है। ठंडे क्लाइमेट वाली जगहों पर ही आपको सनरूफ या ग्लास रूफ का भी अच्छा फायदा होगा एज दे हेल्प ट्रैप मोर हीट इन द कार विद देयर ग्रीन हाउस इफेक्ट। रीसेल की बात करें तो वंस अगेन ऐसे कलर्स जो ज़्यादातर लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हैं वही थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड कलर्स जैसे कि व्हाइट, सिल्वर, लाइट ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक बेटर वैल्यू होल्ड कर पाते हैं। ऐसे में वर्स्ट परफॉर्मर्स होते हैं अजीब कलर्स जैसे कि नियॉन शेड्स, येलो, लाइट पर्पल, पिंक एट्सेट्रा। इन सम केसेस कुछ अनोखे नॉन ट्रेडिशनल कलर्स जैसे कि ग्रीन, ब्राउन, डार्क ब्लू, ऑरेंज और रेड भी समवॉट बेटर रीसेल वैल्यू होल्ड कर पाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड स्पेसिफिक हैं और इनकी वैल्यू एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करती है, जिसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक और बोरिंग कलर्स यूज्ड कार बायर्स इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ सालों में गाड़ी रीसेल करनी है, और नेक्स्ट बायर के लिए अगर कलर एक्सेप्टेबल होगा तो गाड़ी जल्दी से बिक भी जाएगी और हो सकता है कि थोड़ा प्राइस भी बेटर मिल जाए। परचेज की बात करें तो वंस अगेन बेसिक और बोरिंग कलर्स जैसे कि फ्लैट व्हाइट, मेटालिक व्हाइट और सिल्वर यूजुअली न्यू कार खरीदते समय इजीली मिल जाते हैं।
इनकी मास अपील को देखते हुए डीलर्स इनको स्टॉक में रखते हैं तो रेडी डिलीवरी इजीली मिल जाती है। इसके साथ साथ वाइट और सिल्वर जैसे कलर्स मोस्ट वेरिएंट्स में भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको आपकी पसंद का वेरिएंट भी यूजुअली इन कलर्स में मिल जाएगा। ग्रे और ब्लैक के लिए आपको थोड़ा हायर वेरिएंट के लिए बजट स्ट्रेच करना पड़ सकता है। सिर्फ कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि होंडा के केस में, आपको व्हाइट कलर के लिए एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा। मेंटेनेंस में हम बात करेंगे क्लीनलीनेस, स्क्रैच रिपेयर और लास्टली रीपेंट के बारे में। क्लीनलीनेस में बेज, लाइट ब्राउन और सिल्वर कलर्स ऐसे हैं जिन पर धूल पड़ी भी हो तो ज़्यादा दिखाई नहीं देती। ऑन दी ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आपके लिए सबसे मुश्किल होगा ब्लैक कलर को साफ रखना। डस्ट पार्टिकल्स ब्लैक कलर पर एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट ऑफर करते हैं और बहुत ईजिली दिखाई देने लगते हैं। ब्लैक गाड़ी के मुकाबले सिल्वर कलर करीब 2 गुना और बेज कलर ऑलमोस्ट 3 गुना धूल के साथ भी इतने गंदे नहीं दिखाई देंगे। स्क्रैच रिपेयर में फ्लैट नॉन मेटालिक व्हाइट सबसे ऊपर आता है। पेंट के कलर्स को परफेक्टली मैच करने के लिए आजकल कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है जो अप्रोप्रिएट अमाउंट में कुछ और डाइज मिला करके रिक्वायर्ड शेड बनाते हैं। लेकिन इस केस में भी पेंट का बेस व्हाइट ही होता है, माने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन व्हाइट पेंट का ही है और इसमें शेड मैच करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। नेचुरली ये सबसे सस्ता मिलता है, जिसकी वजह से कार मेकर्स व्हाइट कलर लोअर वेरिएंट्स में भी ऑफर करते हैं। फ्लैट व्हाइट और ब्लैक इन दोनों कलर्स के लिए तो आपको बहुत इजीली सबवे सर्फर वाली DIY स्प्रे पेंट बॉटल्स भी मिल जाएंगी। इनके शेड्स में कोई 19-20 का फर्क रहा भी तो एटलीस्ट गाड़ी पर मैक्सिमम स्क्रैच कवर हो जाएगा और नोटिस में नहीं आएगा अनलेस यू आर लुकिंग फॉर इट। DIY या बेसिक स्क्रैच रिमूवल में मैट फिनिश सबसे मुश्किल होगा मेंटेन करने के लिए। नॉर्मली ग्लॉस फिनिश वाली गाड़ी में टॉप लेयर क्लियर कोट की होती है। अगर कुछ छोटे मोटे स्क्रैचेस आ जाएं तो उस टॉप लेयर को बफ करके स्क्रैच को मोस्टली गायब किया जा सकता है। मैट के साथ ये ट्रिक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसको जहां जहां बफ करेंगे वहां से वो ग्लॉस में कन्वर्ट होती जाएगी और गाड़ी बहुत गंदी दिखेगी। लास्टली पैनल रीपेंट करने में भी पेंट मिसमैच का रिस्क रहता है। ऐसे में तो आपको कार के स्पेशल एडिशन वाले पेंट ऑप्शंस को बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए। ये लिमिटेड एडिशंस यूजुअली लिमिटेड मात्रा में ही बिकते हैं और इसीलिए इनके कलर्स ना सिर्फ मैच करना मुश्किल होता है बल्कि काफ़ी सर्विस सेंटर्स पर तो ये मिलते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाटा के काजीरंगा वाला कलर, जेट एडिशन वाला कलर, पुरानी डिज़ायर का रीगल एडिशन वाला कलर इत्यादि। ध्यान रहे कि आप कोई स्पेशल एडिशन कार ले रहे हैं तो उसके साथ स्टिकरिंग और बैजिंग भी मिलती है। अगर किसी भी पैनल पर स्क्रैच आया और स्टिकर खराब हो गया तो भगवान ही बचाए आपको। अगर आप लकी हो तो पूरा स्टिकर का पैक आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप अनलकी हो तो आपको स्टिकर्स मिलेंगे ही नहीं, फिर इनकम्प्लीट सेट ऑफ स्टिकरिंग और बैजिंग के साथ ही चलाना पड़ेगा गाड़ी को। इसलिए मेंटेनेंस के एंगल से देखें तो स्पेशल एडिशन कार्स को तो आपको कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। फाइनली बात करते हैं ट्रेंडी कलर्स की। लाइक अ फैशन ट्रेंड ये कलर्स भी अच्छी डिमांड में रहते हैं और फिर कुछ सालों बाद इनकी डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ब्राइट रेड कलर जिसको पोलो, स्विफ्ट और बलेनो ने काफ़ी पॉपुलर किया। गोल्डन ऑरेंज जो ग्रैंड आई-10, फिगो, टियागो, माइक्रा, बलेनो, फिर सेल्टॉस और करंटली एस्टर में भी मिलता है। डार्क ग्रीन कलर जो आजकल फैशन में है और यह आपको नेक्सॉन, पंच, वेन्यू, स्कॉर्पियो एन, सोनेट, MG के 100 ईयर एडिशंस और एक्स्ट्रा जैसी कार्स में मिल जाएगा। लाइम ग्रीन कलर एक टाइम पर बीट, फिगो, ऑल्टो और सेंट्रो में काफ़ी पॉपुलर था, फिर आउट ऑफ फैशन होकर रिसेंटली वापस आया है MG कॉमेट और जिम्नी जैसी कार्स में। अगर ये ट्रेंड बेस्ड कलर्स जल्दी डिमांड गेन कर लेते हैं तो इनको ज़्यादातर बायर्स एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, लेकिन यूजुअली 10 साल से ज़्यादा इनकी लाइफ नहीं होती और इसके बाद में आपको ऐसे कलर्स को रीसेल करने में या पेंट मैच करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लैक कलर काफ़ी एंगल से एक एक्सेप्टेबल ऑप्शन है, लेकिन सेफ्टी में पुअर विजिबिलिटी होने की वजह से ये कुछ रिस्क कैरी करता है। मैट ब्लैक इज द वर्स्ट कलर ऑप्शन यू कैन पिक। इसमें आपको सिर्फ DIY स्प्रे पेंट से टचअप करने में और स्लाइटली बेटर रीसेल के अलावा कोई और बेनिफिट नहीं मिलता और ये बाकी कैटेगरीज में जैसे कि क्लाइमेट, सेफ्टी और मेंटेनेंस में सिग्निफिकेंटली पुअर परफॉर्म करता है। नियॉन कलर्स सेफ्टी तो बहुत अच्छी देंगे लेकिन इनको रीसेल, मेंटेनेंस और ट्रेंड की कैटेगरी में कुछ सफ़र करना पड़ता है। फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे सेफ्टी की बात हो, क्लाइमेट की, रीसेल की या मेंटेनेंस की, इन सब में व्हाइट इज द एक्सटीरियर कलर ऑप्शन जो आपको सबसे बढ़िया ओनरशिप एक्सपीरियंस देगा विद इजी अपकीप एंड मेंटेनेंस। ये कलर के रिकमेंडेशन सिर्फ कार के लिए ही नहीं, मोटरसाइकिल और स्कूटर के परचेज में भी एप्लीकेबल हैं। आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर कोई भी व्हीकल खरीदते समय डिसीजन ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके गाड़ी के कलर के सिलेक्शन के डिसीजन में कुछ हेल्प करी होगी। इस वीडियो को लेकर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही अपना फेवरेट कलर भी बताना ना भूलें। अगर आपकी जान पहचान में कोई मैट ब्लैक या ग्लॉस ब्लैक जैसे कलर्स में इंटरेस्टेड हो तो फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर रोड यूजर्स इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।